दादाजी से मुलाकात करवाते हैं। शुगर की दवाई और कोलेस्ट्रॉल की दवाई बना के रखना, हम यहाँ आके ले जाएंगे आपसे। अगर नजदीक होता तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता। हमारे पास ये एक ही पेड़ है, ये आप घर में इसको काढ़ा बना सकते हैं। में ज्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो है गैडाई टाइप से होना, खाना पच नहीं जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं उपलब्ध नहीं हो सकती है। दो वस्तु है। हाँ। किसी भी वस्तु में दो चीजें हैं, क्योंकि एक आत्मा तो सच्ची है और एक आत्मा चोर है। जिसको राखे साया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके कि जग बैरी क्यों न हो। अभी दादाजी ने आपको बताया कि शुगर की जो दवाई है वो हमारे पास उपलब्ध है। हमारे दादाजी को जड़ी बूटी की बहुत ज्यादा जानकारी है, फॉरेस्ट विभाग में रहे हैं वो, और अब तो भाई उनकी बस की बात भी नहीं है इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ना। बाकी हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 7:30 बजे से। यहीं पे अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है, नीला नीला आसमान, साथ ही में सफ़ेद सफ़ेद बादल भी दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे करके सामने वाली पहाड़ी से इधर की ओर धूप भी आने लग गई है, क्योंकि सबसे पहले धूप की किरण उस वाली पहाड़ी पे पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे करके इस साइड आती है धूप। और कल भी तो बारिश हो रही थी कंटिन्यू, और पहाड़ों में ना आजकल सावन के महीने में डेली बारिश देखने को मिल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से धूप देखने को मिलेगी। बाकी आज काफी अच्छा मौसम हो रखा है। और बाकी अभी धीरे धीरे करके कॉलोनी वाले घर में भी धूप आने लग गई है। बाकी दादाजी से मुलाकात करवाते हैं। दादाजी बैठ रखे हैं, बाकी यहीं पे बैठ रखे हैं मेरे दादाजी। दादाजी को सुप्रभात, प्रणाम आपको। बोलता ईश्वर नाग महाराज जी की जय, गंगा मैया की जय हो, हनुमंत लाल महाराज की जय हो, नवनाथ महाराज की जय हो, रघुनाथ। जय हो। हाँ दादाजी सुनो, आपके लिए कमेंट और आए थे कि दादाजी को बोलना कि हमारे लिए शुगर की दवाई और कोलेस्ट्रॉल की दवाई बना के रखना, हम यहाँ आके ले जाएंगे आपसे। मेरा तो उन भगवानों से और उन भाग्यशालों से एक ही प्रार्थना है। हाँ जी। कि अगर नजदीक होता तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता। हाँ। लेकिन इसमें ऐसा है कि अपना पता एड्रेस तो हमारे पास ये एक ही पेड़ है, ये इसका नाम तोतरी से जाना जाता है। तोतरी की जड़ होती है। इसको हम जड़ दे करके आप घर में इसको काढ़ा बना सकते हैं और उसको शाम सुबह पी सकते हैं। यही शुगर की दवाई है। और कोलेस्ट्रॉल की भी बोल रहे थे। और कोलेस्ट्रॉल की भी वही है कि जब आदमी के शरीर में ज्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो है गैडाई टाइप से होना, खाना पच नहीं जाता है। हाँ। तो इसके लिए एक ही चीज है कि हल्का खाओ, थोड़ा पतला खाओ, ठीक है। और ये गैस वाली वस्तु मत खाओ, जैसे ये दुकानों का कच्चर बच्चर है, इसको ही खाने से जो है वो आदमी के स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बाद बाकी ऐसा है कि दवाई मैं पहचानता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो चीज उपलब्ध नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों? ये चीज वस्तु जो होती है ये कम से कम 30 समुद्र से 30 किलोमीटर से ऊपर ही फीट से ऊपर ही होता है। हाँ। क्योंकि जैसे हमारे पर्वतों में होते हैं, जैसे सहस्त्रताल है, सहस्त्रताल में वो जड़ियां होती है। क्या क्या होती है? सबसे पहले होता है अतीस, उसके बाद होता है कड़वाई, उसके बाद होता है सालम पंजा, उसके बाद होता है निर्विसी, उसके बाद होता है आर्चा, उसके बाद होता है लादा, उसके बाद होता है अमरकंठी, उसके बाद होता है हाजमोला। हाँ। उसके बाद होता है कपूर कतरी, उसके बाद होता है पाषाण वेद, उसके बाद होता है चोरा, उसके बाद होता है मोरा,
मोरा। मोरा का मतलब उस पे कोई खुशबू नहीं है, खुशबू नहीं है। हाँ वो डुप्लीकेट जात। दो वस्तु है, हाँ किसी भी वस्तु में दो चीजें हैं। हाँ तुम जिसमें भी जाओगे, चाहे पेड़ में जाओगे, चाहे इंसान में जाओगे, चाहे पशु में जाओगे, चाहे ये गुण में जाओगे, चाहे आत्मा में जाओगे, हाँ जी। क्योंकि एक आत्मा तो सच्ची है और एक आत्मा चोर है। क्योंकि ये मन ही जो है चोर भी बनता है और सच्चा भी बनता है। तो ये मन को जैसा भावना रखे, जिसको राखे साया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके कि जग बहरी क्यों न होई। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे खंडरों में हमने ऐसी जगह पर भी देखा हुआ है कि जहाँ गंगा जी 10,000 साल तक घूमे, ऊपर हाँ जी। गौमुख तपोवन, शिवलिंग, हाँ जी। भृगुपंत, हाँ जी। और नंदनवन, हाँ जी। सुंदरवन, कालिंदी, हाँ जी। ये वस्तु हमने जो है रक्तवन, हाँ जी। तपोवन, वही तपोवन के सामने शिवलिंग है, हाँ जी। उसके पार जो है तुम्हारे भृगुपंत है। हाँ जी। भृगुपंत केदार ताल के लिए, वहाँ से केदार के लिए रास्ता निकलता है। हाँ जी। और गौमुख से जो है बद्रीनाथ के लिए रास्ता निकलता है। हाँ जी। तो हमने ऐसे ऐसी ऊंची ऊंची डांडियां देखी है कि जो अभी हमारे पास ये जड़ियां उपलब्ध नहीं हो सकती है, दूर है, बहुत ज्यादा, बहुत दूर है, और न मेरे अब बस की बात है जाने की वहाँ। हाँ। जैसे हमारे इधर जो है हमारे पास पास जो होते हैं, क्या होता है जैसा चिरैता है, हाँ। तो उस जुड़ी ताप बना करके उसको पी सकते हैं। जैसे सतावर है, ये हमारे पास है। पत्थर चट है, हाँ, जैसे ये पाषाण वेद है, कपूर कचरी है, हाँ। और तुम्हारी ये नीलबड़ी है, हाँ। तो इस तरह से है। हम लोग उसका सदुपयोग करने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास उपलब्ध है, वह शुगर वाली ये उपलब्ध है। अगर नजदीक हो, संपर्क हो, एड्रेस देके हम वहाँ पर आपको भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा। हाँ जी, ठीक है जी, शुगर की भेज हाँ, सकते हैं। उसको हम जड़ी को भेज देंगे और उसको उबाल करके आप पी सकते हैं। हाँ। ठीक है जी। तो वही कोल्ड स्टोर है, वही जो है शुगर है, वही सब। शरीर को जब खराब हो जाता है तो शरीर तो शरीर है। क्योंकि ये जो है सबसे पहले कहा गया है, हाँ जी, कि क्या है इसका नाम, सुख के बारे में कहा गया है कि आदमी को 7 सुख बराबर होता है। हाँ जी, लेकिन अपने हाथ से 7 सुख को गंवा देता है। हाँ। प्रथम सुख है, प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, हाँ। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, पांचों सुख है राज में फांसा, छठा सुख है जल में वासा, और सातों जो सुख होता है वो पड़ोसी के कारण होता है। पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। तो 7 सुख आदमी को जो है ये परिवर्तन शरीर करता है। हाँ जी। बाद बाकी हमारे पास भगवान ने अब ये की बात दिया है कि प्रभु अब भजन करो, अपने इष्ट का भजन करो। मैं तामेश्वर नाग के चरणों में जा कर के भजन करता हूँ। मेरे भाई जो मेरे लायक अभी इस टाइम उपलब्ध है उसको मैं सेवा कर सकता हूँ। हाँ जी। जो बाहरी वस्तु है उसको मैं नहीं ले सकता हूँ। हाँ क्योंकि अब ये एक वृद्ध शरीर है, ये शरीर जो है अब ये सफेद हो गया है। अब तो हम भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है आप। अब हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। हाँ। क्योंकि कहाँ हमारे परमात्मा है, हमें वहीं जाना है। हाँ। बस बोल गंगा मैया की जय। अभी दादाजी ने आपको बताया कि शुगर की जो दवाई है वो हमारे पास उपलब्ध है, और जो कोलेस्ट्रॉल की है, मतलब जो शुगर वाली है ना, जब दादाजी ने बताई वही कोलेस्ट्रॉल में भी खा सकते हैं। उसको जड़ी होती है एक, उसको उबाल के उसका काढ़ा बना के पीना है सुबह शाम, या फिर उसका पाउडर बना के उसको सुखा के उस जड़ी को काढ़ा बना के, तो पाउडर नहीं बना सकते। वैसे जो पत्थर चट होता है ना, जिसको हम सिलपाड़ो भी बोलते हैं, उसका मैंने पाउडर बनाया था।
तो हम उसका सिर्फ काढ़ा बना सकते हैं, जो दादाजी ने जड़ी बताई आपको अभी। कि हमारे दादाजी को जड़ी बूटी की बहुत ज़्यादा जानकारी है, फॉरेस्ट विभाग में रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा उन्होंने सर्च किया है, पहाड़ों पे चले हैं, एक एक जड़ी के बारे में उनको बताया है, उन्हें पता है। और अब तो भाई उनकी बस की बात भी नहीं है इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ना। बाकी जो इधर नज़दीकी जड़ी वगैरह है वो उपलब्ध है। और अभी मैं कॉलोनी वाले घर से इधर की साइड आ गई हूँ, चलते हैं घर। आज तो बहुत कपड़े धुलने के लिए है, तो उन कपड़ों को धुलती धूप बहुत दिनों के बाद लगी है ना। तो अभी मैं पहुँच गई इस रास्ते में, इधर देखो। और अभी मैं घर के पास पहुँच गई हूँ। अब करते हैं फटाफट से काम, चलते हैं। और अब सबसे पहले घर का काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी को बाद में। और मौसम के रंग रूप देखो भाई, मौसम भी बदलने लग गया है, क्योंकि आसमान में काफ़ी सारे बादल लगने लग गए। और सामने पे सूर्यदेव। फटाफट से धुलती हूँ भाई कपड़े, क्योंकि फिर बारिश लगना शुरू हो जाएगी तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं। और अभी तेज़ धूप खिली हुई है। और अभी फाइनली मैंने कपड़े धुल भी दिए थे और साथ ही में सूख भी गए हैं कुछ कुछ कपड़े। बाकी कुछ कुछ कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं हाथ में, और ये सूख गए हैं अच्छे से। जो पतले पतले कपड़े हैं ना, हल्की हल्की धूप लग रही है, आसमान में काफ़ी सारे बादल भी हैं, लेकिन फिर भी सूख गए हैं। इनको लेके जाती हूँ मैं नीचे, सूख गए हैं, इनको तय लगा के रख दूंगी अच्छे से। भाई के भी कपड़े हैं जो कुछ गांव में रह रखे हैं, तो उनको भी अच्छे से रख दूंगी। और बाकी अभी मैं किचन गार्डन की ओर आई तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इधर देखो भाई, ये है सांप के इतने सारे अंडे। भाई इधर देखो, मैंने पहली बार देखे। ये देखो कुछ इस तरह से होते हैं, और ये इतने सारे हैं ना, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। और ज़िंदगी में पहली बार देखे भाई सांप के अंडे। और ये वाले सांप के अंडे ना गौशाला में भी थे बहुत सारे। तो ये देखो कितने भयानक हैं ये, हैं? कुछ कुछ नीचे चले गए। अभी इस साइड ना बहुत, मतलब इतने सारे अंडे थे ना, क्या ही बताएं, इतने ज़्यादा। और ये वाले अंडे ना गौशाला में भी थे, दादी बता रही थी मेरे को। और अभी ये वाले अंडे भी भाई दादी ने देखे। मेरे को क्या पता, मेरे को लगा कि ऐसे जंगली मशरूम वगैरह होगी, क्योंकि पूरे हैं ना वहाँ ज़मीन पे इतने सारे। बाकी अभी दिन के करीबन 3 बज रहे हैं और अभी तक हम सो रहे थे लंच करके। कॉलोनी वाले घर पे आ रखी हूँ मैं, लेकिन बाहर का नज़ारा देखो भाई, क्या खतरनाक वाली भयानक वाली बारिश हो रही है। ओ माय गॉड, कब से ये बारिश कंटिन्यू लगातार हुए जा रही है भाई, बहुत ही तेज़। ये देखो भाई, बहुत ही भयानक वाली बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताएं। और इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना इस बारिश की, क्या ही करें। अंदर बैठ रखे थे, मतलब ऐसे लेट रखी थी मैं, नींद आ रही थी। और इतनी भयानक वाली मैं बोली आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। अभी बाहर होगी, क्या हो रही है अंदर, बाहर देखो तो इधर पहले। इतनी बारिश भाई पहली बार, इतनी ज़्यादा।